सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड कांड प्रारंभ और प्रसंग 148। उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावई बिरते। पावई मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रते। प्रभु कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम के गुण हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, ऐसे गुण हैं। परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। इसमें मोह नहीं है। पुन नर भरत प्रीत में गाई। मत अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनाओ अति पावन। करत जीवन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वो अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुने कुसुम सुहाए। निज कर भूषण राम बनाए। सीता पैराए प्रभु सादर। बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर माता सीता जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने बड़े आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत दरे बायस बेसा। सट चाहत रघुपति बल देखा। जिम पिपली का सागर था। महामंदमति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौए का रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था कि ये भगवान है कि नहीं है। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र की तहा लेना चाहती हो, ऐसे ही वह इंद्र का पुत्र जयंत करता है। सीता चरण चौचहति भागा। मूढ़ मंदमति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना। सीक धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि होने के कारण भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौआ सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। और जब भागा तो उनके पैर से रक्त बहने लगा। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने जान लिया कि यह वह है, जयंत है, और धनुष पर सींग यानी सरकंडे का एक बाण साध कर चला दिया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। राम सदा दीन पर नेह। तासन आय कीन छलो। मूरख अब गुण गेह। मंगल भवन अमंगल हरि रामा। उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। प्रभु श्री रघुनाथ जी और अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुण के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा। चला बाज बायस भय पावा। तर निज रूप गयऊ पितु पाई। राम विमुख राखा ते नाई। अब मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा सरकंडे का, और कौआ भयभीत होकर भागा चला जा रहा है। भागते भागते वह अपना हसली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भाग भाग तूने क्या आफत ले ली। भा निराश उपजी मन त्रासा।
जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमति व्याकुल भय शोका। और वो दुष्ट मूर्ख तब वह निराश हो गया कि ये तो बड़ी गलती हो गई। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। एक बार दुर्वासा ऋषि ने भी ऐसा ही किया था, भगवान के भक्त को छेड़ दिया था। गुस्से में भगवान ने चक्र छोड़ दिया, वह भी ऐसे ही परेशान हो गए। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक और समस्त लोकों में थका हुआ भाग रहा है और भय शोक से बड़ा व्याकुल होकर भागता फिरा। फिर क्या होता है, काऊ बैठन कहा न होई, राखी को सकई राम कर द्रोही, मात मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनि हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, उसकी रक्षा करना तो बहुत बड़ी बात है। किसी ने उसे अपने पास भी नहीं बैठने के लिए कहा। इधर राम जी के द्रोही को कौन अपने पास बिठाएगा। काकभूषण जी कहते हैं, भैया गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है जो प्रभु का द्रोही होता है। मित्र चरय करय सतरिपु के करनी, ता कह विबुध नदी बैतरनी, सब जगताय अनलऊ ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुन व्राता। मित्र सैकड़ों शस्त्रुओं की शिकरनी करने लगता है, मित्र भी शत्रु बन जाता है। देव नदी गंगा उसके लिए यमुपुरी की नदी बन जा काम करती हैं। जो भगवान का द्रोही होता है, सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक यानी जलाने वाला हो जाता है, उसे कहीं चैन नहीं मिलता। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताही, कहे से पुकार प्रणत हित पाही। फिर नारद जी ने जयंत को बहुत दुखी और व्याकुल देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई। नारद जी ने कहा, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है, बहुत जल्दी दया आ जाती है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम के पास भेजा कि उनकी कृपा वही कर सकते हैं और कोई नहीं संसार में। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु राम के पैरों में पड़ गया। आतुर सबय गए से पद जाई, त्राहे त्राहे दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। और वह जयंत इंद्र का पुत्र प्रभु के चरणों में पड़ गया। बड़े आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, हे दयालु, हे रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता, जो सामर्थ्य है, उसको मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया, इसलिए यह गलती कर बैठा। निज कृत कर्म जनित फल पायऊं, अब प्रभु पाय शरण तक आयऊं, सुनि कृपालयति आरत बानी, एक नयन कर तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ यह फल मैंने पा लिया, अब मैं समझ गया। अब हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसको अत्यंत आर्त यानी दुखी भरी वाणी से सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया कि गलती तो की है, इसका दंड तो मिलेगा, पर थोड़ा दे के बस काना कर दिया कि जिससे तुझे याद रहे। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि ते ही कर बद उचित, प्रभु छाणे कर छो को कृपाल रघुबीर सम। उसने मोह बस बड़ा द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, उसको मरना था,
पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसि नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बौरे राम यश मन अनुमाना, होई भीर सबई मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए वहाँ, जो कानों को अमृत के समान प्रिय सुनने में लगते हैं। कुछ समय पश्चात प्रभु श्री राम ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे अब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई वहाँ से चल दिए। जब प्रभु अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुँचे तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। पुलकित गात अत्रि उठ दाए, देख राम आतुर चल आए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम सहित दो जन अनुआए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर प्रभु राम जी और शीघ्रता से उनकी ओर चले और उन्हें दंडवत करते हुए श्री राम जी को फिर ऋषि ने उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाशुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। इतना प्रेम उमड़ा। देख राम छब नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। कर पूजा कई बचन सुहाए, दिय मूल फल प्रभु मन भाए। प्रभु श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले गए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल उनको खाने के लिए दिए, जो प्रभु के मन को बहुत अच्छे लगे। प्रभु आसन आसीन बर लोचन शोभा निरखे, मुनिवर परम प्रवीण जोर पाने स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भर को उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। वह जानते थे कि यह तो स्वयं प्रभु हैं। और अत्रि ऋषि ने क्या स्तुति की वह सुनिए। नमामि भक्तं वत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजाम ते पदाबुजं कामिनां स्वधामदम्। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को आप अपना परम धाम देने वाले, आपके चरणों कमलों में मैं भजता हूँ, वंदना करता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादिम दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम वर्ण हैं। संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंथराचल रूपी फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले आप ही हैं। प्रलम्बाहु विक्रम प्रभो अप्रमेय वैभवम, निसंगम चापुषायकम धरिम त्रिलोकनायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकर और धनुष्मान धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेशम वसम मंडनम महेशम चाप खंडनम, मुनीन्द्रम संत रंजनम सुरारि वृद्ध भंजनम। सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि और राजाओं और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरिम वंदितम आजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम
समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा बंदित हैं, ब्रह्मा और देवताओं से सेवित है, आपकी सेवा करते हैं, विशुद्ध ज्ञान में विग्रह हैं और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं प्रभु। नमामीन्द्रापतिं सुखाकरं सतां गतिं भजेम सशक्तिं सानुजं शशीपते प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शशीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं प्रणाम करता हूँ। त्वदग्रम मूलम ये नराम भजम हीनम मत्सरा पततम लो भवारणम वे वितर्क वीचे संकुले। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विभक्तम वासेनम सदा भजन्ते मुक्तिये मुदा निरस्य इंद्रियादिकम प्रयाते ते गते स्वयकम। और जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए प्रभु इंद्रियादि का निग्रह करके इंद्रियों को रोक कर उन्हें विषयों से हटाकर इंद्रियों को बड़े प्रसन्नता पूर्व आपका भजन करते हैं, वे स्वकीय गति को यानी अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। तमेक मद्दो तम प्रभु निरीहमीश्वरम प्रभुवं विभुम जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। उन यानी आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत, जो मायिक जगत से विलक्षण अलग प्रभु यानी सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी और हर जगह में व्यापक, जगत गुरु सनातन नित्य हर समय तुरीय यानी तीनों गुणों से सर्वथा रहित और केवलम अपने स्वरूप में स्थित हैं, ऐसे हैं प्रभु आप। भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तं कल्पपादं पादपं शवं सुसेव्यमन्वहम्। और जो भावप्रिय है भाव से, और जो कुयोगियों यानी विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, अपने भक्तों के लिए आप कल्प वृक्ष के समान हैं, उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। सम यानी पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं आप। मैं आपको निरंतर आपको भजता हूँ, आपका भजन करता हूँ प्रभु, प्रणाम करता हूँ। अनूपरूपभूपितं नतो अहं विरजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे। हे अनुपम सुंदर प्रभु, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए प्रभु। पठन्ति ये स्वतं स्तवम् इदं नराधरिणं ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयम् त्वदीय भक्ति संयुक्ता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। विनती करे मुनि नाय सिरो कह करे जोरि बहोर रामा, कह कर जोरि बहोर चरण सरोरुह नाथ जने कबहु तजे मति मोर मंगल भवनय अमंगल हरि रामा उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। अत्रि मुनि ने इस प्रकार प्रभु राम की विनती करके
और फिर उन्हें सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े, मुझे ऐसा आशीर्वाद वचन दीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।